अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और बहुत मज़े में हैं। आज सवारी कहाँ पे जा रही है जी? आज सवारी जा रही है एयरपोर्ट और साथ में हम दिखाएँगे आपको अपना रिजाइना का यहाँ पे सस्केचुअन का एयरपोर्ट कि कैसा है। रास्ते में ही थे और मुझे फिर जब याद आया ना कि मैंने तो वीडियो बनानी है, तब तक हम एयरपोर्ट के पास-पास पहुँच चुके थे और ये भी एक अनहोनी सी बात है ना कि यूट्यूबर जो है वो अपना मोबाइल ही उठाना भूल गया या मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। लेकिन ख़ैर मुझे टाइम से याद आ गया था। अभी हम इतना ज़्यादा भी नहीं पहुँचे थे, अभी हम रास्ते में ही थे थोड़ा-सा। तो यहाँ पे तकरीबन हम पहुँच चुके हैं और जो है वो खुल चुका है। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और हम निकल जाएँगे एयरपोर्ट की तरफ अंदर को और दिखाएँगे हम आपको अपना रिज़ाना का एयरपोर्ट। ये लें जी, एक दफ़ा खुल जा सिम सिम और यहाँ पे हो जाएगा दूसरी दफ़ा खुल जा सिम सिम और ये रहा आपके सामने रजाइना का एयरपोर्ट। और यहाँ पे ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी, बस 1-2 लोग फिर रहे थे यहाँ पे जिन्होंने या तो जाना होगा यहाँ या तो फिर हमारी तरह टाइम से पहले आ गए होंगे, यहाँ पे बैठे फिर वेट कर रहे होंगे। जैसे वो वहाँ पे बाजी जी बैठी हुई हैं, वहाँ पे बैठी वो पता नहीं चौकड़ी मार के तो क्या वो गिनती कर रही थी, लेकिन बेचारी हमारी तरह पहले आ गई होंगी। बस 1-2 यहाँ पे स्वीपर फिर रहे थे। तो खालम खाली एयरपोर्ट था और हमारे लिए अच्छा मौका था कि हम यहाँ पे अच्छी सी यहाँ आप लोगों के लिए वीडियो बना सकते। इनको दूर से ऐसे मुझे देख के लग रहा था कि ये ना किसी डायनासोर की खोपड़ियाँ हैं। एंजल को भी यही लगा था कि ये डायनासोर है, लेकिन ये डायनासोर बिल्कुल भी नहीं था। इसके जब पास गए ना तो ये निके निके पिद्दे पिद्दे से एनिमल्स थे, कुछ बर्ड्स थे। तो उनके इन्होंने ऐसे खोपड़ियाँ सी लगाई हुई थी। ये देखें ये बैट है और इसकी ये ना ये देखो ये इसका असली साइज़ ये वाला है और दिखाया हुआ वो वाला है। तो फिर बंदे ने मेरे वर्गे ने देख के डरना ही है ना कि एड्डा बड़ा मुँह है। तो लेकिन ये इतना बड़ा नहीं था, ये छोटा सा ही था। और जो है ना ये एक्चुअल वाले नहीं हैं, इनमें से सच्ची वाला कोई भी नहीं है। सारे जो है ना वो नकली नकली से हैं। जो सच्ची वाले हैं ना वो हैं रिजाना म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं, वो मैंने अभी तक नहीं देखा। तो प्लान करेंगे किसी दिन ना आपको रिजाना जो म्यूज़ियम है ना वो भी दिखाएं कि वो कैसा है। अभी तक हम गए इसलिए भी नहीं क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो बच्चों को क्या पता म्यूज़ियम क्या होता है। इधर उधर पार्क्स वगैरह में तो फिरते रहते हैं, लेकिन म्यूज़ियम में नहीं गए कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर जाने का फ़ायदा होगा ना। तो हमने क्या देखना म्यूज़ियम में, मुझे भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है और बच्चों ने भी इतना अभी अभी उन्होंने बेचारों ने क्या कहना है कि म्यूज़ियम में जाना है। खैर जी ये था जी, ये पता नहीं किस चीज़ का मुँह था। अभी अभी शायद ये नीचे को कर दूँ मैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का मुँह है। और ये देखें ये भी इस चीज़ का ये मुँह था और एक्चुअल जो है वो इसका साइज़ जो है वो ये वाला है, लेकिन उन्होंने बढ़ा करके वो वाला दिखाया हुआ है। और जो इनके रियल वन है ना वो रिजाना म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह दिखाएंगे आप लोगों को। ये इस चीज़ का मुंह था इस चीज़ का स्केलेटन था ये वाला। तो यहाँ पे साइड पे इन्होंने पूरा बोर्ड पे सारा कुछ लिखा हुआ था कि इसकी मेजरमेंट क्या है और ये किस चीज़ का है और ये कहाँ से लिया होगा, सारा कुछ इन्होंने पूरी डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ था। साइड पे ना एक वो पूरा एक बोर्ड बनाया हुआ था। मुझे इन चीज़ों में थोड़ा सा ना एनिमल्स वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है। बिल्डिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है, जो होती है ना बिल्डिंग्स, उनमें बड़ा इंटरेस्ट है। इनमें थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ी वो हिस्ट्री क्या लिखी हुई थी। यहाँ पे साइड पे मूस खड़ा किया हुआ था। एंजल बेचारी भी सैमी भी खड़ी हुई थी, लेकिन वो खड़ी हुई इसलिए थी कि अम्मा जी ने कहा है कि वीडियो बनानी है तो फिर खड़े तो होना ही पड़ना है। वो बेचारी सैमी खड़ी हुई थी और अजीन ने तो देख के चीखें छोड़ दी थी। फिर हमने वहाँ ख़तरे वाली जगह से इनको उठाया और सामने बस फिर चीज़ वाली दुकान थी और चीज़ वाली दुकान बच्चों को नज़र आ जाए ना तो बच्चों को साथ ही भूख लग जाती है कि हमने तो यहाँ से चीज़ ही लेनी है। तो खैर हमारा भी ये था चलो बच्चे बिज़ी हो जाएंगे ना तो बच्चे इन चीज़ों में लग जाएंगे। हालांकि खा तो सकते नहीं थे, मुंह तो बंद किए हुए थे, लेकिन फिर भी इनको ले दिया था कि चलो किसी बहाने टाइम कट जाएगा ना, क्योंकि हम टाइम से पहले आ चुके थे और बच्चे जो है ना वो तो बोर हो जाते हैं। तो फिर चलो प्लान मैंने किया था कि इस वाली साइड से भी आपको दिखा दिया जाए कि जब हमारी बोर्डिंग होती है तो वो इस साइड से होती है। अभी तो बोर्डिंग का टाइम नहीं था तो इसलिए यहाँ पे कोई भी बंदा ना बंदे की ज़ात कुछ भी नहीं है, खुला 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 सा आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये एक ही पोर्शन है सारा ना, पाकिस्तान में जैसे है ना कि लैंडिंग का पोर्शन सेपरेट है और बोर्डिंग का पोर्शन जो है ना वो सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे सारा एक ही है पोर्शन। तो ये बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये ऐसा है। और फिर यहाँ से मैं तुरती जा रही थी और आगे जाके फिर एलिवेटर आ जाएगी और जिन्होंने जाना होता है तो वो फिर वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं और जिन्होंने आना होता है वो फिर इस साइड से आ जाते हैं, जो साइड में आपको पहले दिखा रही थी। तो यहाँ पे सेल्फ़ भी आप कर सकते हो और जो भी मतलब आपको कन्वीनियंट लगता है ना आप वो कर सकते हो। प्रोटोकॉल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि आप अकेले इतनी लंबी फ़्लाइट में जा रहे हो या आ रहे हो। और मेरे साथ 2 बच्चे थे जब मैं पाकिस्तान आई थी तो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ था कि मैं अकेली हूँ। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस ट्री खड़े किए हुए, प्रिटेंड किया हुआ है कि ये सवारियाँ हैं। और हर हर स्टोरी ऐसी हर जगह ही, बल्कि हर घर ऐसे ही डेकोरेट किया हुआ है क्रिसमस से, ऐसे जगमग कर रहे हैं जैसे कोई शादी वाला घर हो। तो
दिखाएँगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, वो भी शेयर करेंगे और सब कुछ ही शेयर करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो ये है जी हमारा एयरपोर्ट। ये इस वाली साइड भी अभी शायद मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ ही जाऊँ, तो एलिवेटर यहाँ पे आपको नज़र आ जाएँगी कि जो हमारी सारी बोर्डिंग वगैरह डन होगी, हमारा सामान इन्होंने ले लिया, तो फिर हम यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर मैं यहाँ से फिर वापस को आ गई थी कि बच्चे कहाँ गए और अदील कहाँ गए। मैं कहीं फिर रही थी और बच्चे और अदील कहीं फिर रहे थे। और इस वाली साइड से फिर सामान आ जाता है दूर से, वो जो नज़र आ रही है ब्लैक ब्लैक से, तो यहाँ से हमारे बैग आ जाते हैं और जिस जिसका सामान होता है वो यहाँ से चुकता जाएगा और निकलता जाएगा। अच्छा, ये जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है ना, इनकी दुनिया इधर वाली दुनिया से बिल्कुल अलहदा होती है, क्योंकि इन्होंने ये इस वाली साइड पे वो आते हैं जिन्होंने अभी इमिग्रेशन नहीं करवाई होती। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि टोरंटो से या वैंकूवर जहाँ पे भी उनकी फ़्लाइट आती है ना, तो वहाँ से वो अपनी इमिग्रेशन करवा के आते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करवाए ना, तो वो फिर इधर को आते हैं, वो इस वाली साइड पे नहीं आते। वो पहले इधर आएंगे, यहाँ से अपनी इमिग्रेशन के जो भी उनका प्रोसेस होगा ना वो डन करेंगे, तो उसके बाद फिर वो इस वाली दुनिया में एंटर हो सकते हैं। उससे पहले उनको उसी वाली दुनिया में रहना पड़ता है, तो वो सारा कुछ करवा के फिर वो इधर आ सकते हैं, उससे पहले नहीं आ सकते। तो खैर जी, ये हमारा है रिजाना का एयरपोर्ट। सवारियां भी बस आने ही वाली थी, लेकिन ना इंतज़ार की जो घड़ियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे, और मैं बस फिरती जा रही थी ऐसे ही। और अच्छा, ये जो टीवी है ना, इसके ऊपर किसी ज़माने में ना, किसी ज़माने में क्या, ये 5-6 महीने पहले तक की बात है कि यहाँ पे पहले स्टेटस आया करता था कि फ़्लाइट जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, वो कितनी ऊंचाई पे है अभी, वो कितनी देर में वो लैंड करेगी। और ये जो सहूलत है ना, ये अब इन्होंने यहाँ से मुनक़ता ही होता है ना, हाँ, मुनक़ता कर दी है कि अब यहाँ पे बस ऐसी चलती रहती, एड्स चलती रहती हैं, और जो स्टेटस है ना वो कोई नहीं दिखाते। और ये मुझे अपनी मस्तियाँ सूझ रही थी, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि सारी दुनिया ने मास्क पहन लिए सिवाय इस बंदे के, इसने नहीं मास्क पहना। बच्चे ने मास्क पहन लिया, ये साहब जी ऐसे ही खड़े हुए हैं, और ये बस एक ही नहीं खड़े हुए, ये 2 भाई खड़े हुए हैं, दोनों ने मास्क नहीं पहने हुए। उनको बेचारों को पता भी नहीं होना कि इनके बारे में क्या कमेंट्री हो रही है, और मैं इनके बारे में बस कमेंट्रियाँ छोड़ रही थी कि सब ने मास्क पहने थे, तुसी भी पा लो। बोर हो रहे थे बस, क्योंकि हम थोड़ी सी ज़्यादा ही पहले आ गए थे, और इससे पहले कि बच्चे बोर होते और ये हमें तंग करते, और फिर हमने इनको किसी न किसी एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व करना था, तो फिर हमने सोचा कि चलो इनसे हम एनिमल डांस वगैरह करवा लें, क्योंकि एंजल स्कूल में बहुत कुछ सीखती है, तो फिर वो खुद सीखती है, फिर घर में आके अजीन को सिखाती है, फिर दोनों हमें दिखाती हैं कि क्या है। यहाँ पे ये बाबा बस एनिमल्स के नेम लिए जा रहे थे, और एंजल जो है वो एनिमल बन बन के दिखा रही थी कि फ़्लाई एनिमल जो होता है वो ऐसे होता है, तो फ़्लाई एनिमल जो है वो ऐसे होता है। तो शुक्र है कि वो एक्टिविटी में लगी हुई थी, तंग नहीं किया बिल्कुल भी। तंग शायद इसलिए भी नहीं किया कि रश वश नहीं था ना, खुला था, तो खुद ही खेली जा रही थी, कोई ऐसा वो नहीं था, तो खेल रही थी। खैर जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और सवारियाँ जो हैं वो उतरना शुरू हो गई थी, और मतलब कि जहाज़ लैंड कर चुका था, हमारी साह में साह आ गई थी कि चलो जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और सवारियाँ आ गई हैं। वैसे तो इनसे थोड़ा सा बच बचा के खड़े होना पड़ना था, क्योंकि इनसे हमें 1000 वोट का करंट पड़ना था अगर किसी ने हमें टच कर लिया था, क्योंकि ये डेंजर जोन में है, इनको 15 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ना है, और हमने तो यहाँ पे आना ही था, क्योंकि हमने अपनी फैमिली को रिसीव करना था, तो हमने तो आना ही था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा वो था तो सही ना, माइंड में थोड़ा सा खौफ तो था ही, लेकिन कुछ भी नहीं होता, इट्स ओके, सब चलता है। तो वो दूर से हमारी सवारियाँ आ गई थी। और पाकिस्तान से कौन आया था? पाकिस्तान से आए थे अदील के फादर, मतलब कि मेरे फादर इन लॉ, और अदील की सिस्टर पाकिस्तान गई हुई थी, और मतलब कि मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड, मतलब कि मेरे ब्रदर इन लॉ, और उनका सबसे छोटा वाला बेटा, ये लोग पाकिस्तान गए हुए थे। ये लोग तो एक माह के लिए गए थे, वापस आ रहे थे। और अंकल जो हैं वो लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरे साथ ही वापस गए थे, और अब ये इस साल वापस आ रहे हैं। इन्हीं दिनों में हम गए थे और इन्हीं दिनों में वो वापस आ गए, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वो वापस आ गए, और सामान वगैरह ले लिया था, और यहाँ पर हमने ट्रक भी लद लिया था। इसमें से एक बैग मेरा है, अम्मी ने बड़े प्यार से मेरे लिए बहुत सारा सामान भेजा है। तो कुछ कपड़े हैं वो बच्चों के सिलवा के भेजे हैं एंजल और अजीन के, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी जो अम्मी ने मेरे लिए सामान भेजा है। और एंजल की चूड़ियाँ वगैरह हैं, वो भी मैंने बताया था कि इसको छोटी हो गई हैं, तो अम्मी बस वेट करी हैं कि कोई आ जाएगा तो उसके हाथ फिर मैं चूड़ियाँ वगैरह जो भी सामान है वो मैं भेजूँगी। और अम्मी ने माशाल्लाह इतने ढेरों ढेर कपड़े बना के भेजे हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। और अम्मी को मैंने मना भी किया था कि अम्मी जाना आना तो कितने भी नहीं होता, तो फिर आप ऐसी ही ज़हमत करिए ना, तो क्या करने हैं, तो सारी दुनिया तो बंद हुई पड़ी, कहीं भी नहीं आना जाना। लेकिन अम्मी को कौन समझाए ना, अम्मी तो अम्मी होती हैं, तो किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है या नहीं है तो उन्होंने तो भेजना ही होता है ना, शायद सब अम्मियाँ ऐसी ही होती हैं। तो यहाँ पे सामने रिजाइना सस्कैचुअन का वेलकम का साइन लगा हुआ है, इन्होंने कौन दसे ना कि असी तो सवारियां लैन आए सी, चलो बहाने से हमें भी वेलकम हो गया।
अच्छा जी, जो पाकिस्तान से आए थे वो तो 15 डेज़ के लिए क्वारंटीन में हैं, मतलब कि वो ना तो घर से बाहर आ सकते हैं, ना ही उनके घर में कोई जा सकता है। और जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो डेफ़िनेटली उनको कोई प्रोवाइड कर देगा, बाहर रख के आ जाएगा, तो वहाँ से फिर उठा लेंगे। और फिर हम उनका सामान वग़ैरह जो है वो अनलोड करवा के तो फिर अपने घर आए थे कि वो थके हुए हैं, तो सामान वग़ैरह अनलोड करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने घर जाएँगे। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि हर व्लॉग की तरह ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।